नमस्कार, मैं और शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से। जी हाँ, बंगाल में बहुत बड़ा फेरबदल किया गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने बंगाल से एक बहुत बड़े नेता की जिम्मेदारी को खत्म कर दिया है। यानी कि कहा जाए तो बंगाल में इस नेता की जिम्मेदारी खत्म होने के साथ साथ ये भी बता दिया गया कि किस तरह से ये नेता जो है वो बंगाल में ये पद संभालने के काबिल नहीं है। कौन है वो नेता और किन महिला नेता ने इनकी जगह ली है? जी हाँ, मैं आपको यहाँ पर बताऊं। दरअसल बंगाल में जब बीजेपी चुनाव हार गई उसके बाद जो बड़े फेरबदल हो रहे हैं, इसमें देखने को क्या मिल रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय को अब बंगाल से छुट्टी दी जा रही है। कैलाश विजयवर्गीय की जगह अब स्मृति ईरानी पर बहुत बड़ा भरोसा जताया जा रहा है। स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। आखिरकार क्या वजह है जो कैलाश विजयवर्गीय को वहां से हटाया जा रहा है? दरअसल अगर बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ अब बंगाल में बीजेपी के कई नेताओं ने हल्ला बोल दिया है और जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय के विवादित बयान देखने को मिले थे, उसके बाद बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया और स्मृति ईरानी को अब बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बनाया। जी हाँ, वही स्मृति ईरानी जिन्होंने अमेठी से सांसद का चुनाव जीता था। अगर कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा कि स्मृति ईरानी अब अमेठी छोड़कर बंगाल की तरफ चल गई हैं। दरअसल अगर बात करें तो आने वाले साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले, उस चुनाव से पहले बीजेपी बंगाल के अंदर अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। और चौंकाने वाली बात देखिए क्या है। चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी बंगाल में न सिर्फ अपनी स्थिति को मजबूत कर रही है, बल्कि कुल मिलाकर देखा जाए तो स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। यानी कि अब पूरी तरह से बीजेपी जो बंगाल चुनाव हारी है उस पर काफी ज्यादा खुन्नस खाई बैठी है और ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ी सीटें हासिल करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से। चलिए, मेरे पास एक रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ किस तरह से तैयारी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कैलाश विजयवर्गीय की छुट्टी कर सकती है, जो कि मौजूदा समय में सूबे के प्रभारी हैं। व इसके अलावा पार्टी राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा में कई लोग मानते हैं कि विजयवर्गीय के विवादित बयान और बंगाल प्रभारी के नाते मर्यादाहीन व्यवहार की वजह से चीज़ें कुछ ठीक नहीं हैं। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में अच्छी पैठ रखने वाले सूबे के रसूखदार भद्रलोक को विजयवर्गीय का रवैया रास नहीं आता। यहाँ तक कि बंगाल बीजेपी चीफ दिलीप घोष तक उनकी कई बार टिप्पणी से खुद को दूर कर चुके हैं, जिसमें विजयवर्गीय ने सीएम और टीएमसी सुप्रीमो को बरमुडा शॉर्ट्स पहनने की सलाह भी दी थी। भाजपा नेता ने दीदी को ये सुझाव तब दिया था जब नंदीग्राम में उनके पैर में चोट आ गई थी और उनके पैर में बैंडेज बंधा नजर आ रहा था। बनर्जी खुद भद्रलोक समाज की पसंदीदा नहीं रही, जबकि भाजपा आमतौर पर जमीनी स्तर पर सबसे अच्छा काम करने में विफल भी रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजयवर्गीय की जगह अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सूबे का प्रभार सौंपा जा सकता है, जिन्होंने पिछले आम चुनाव में यूपी के अमेठी से कांग्रेस के पूर्व चीफ राहुल गांधी को हराकर अपना लोहा मनवाया था। वहीं देखा जाए तो स्मृति ईरानी को अच्छी वक्ता कहा जाता है। वह न केवल बढ़िया हिंदी बोलती हैं बल्कि धारा प्रवाह बंगाली में भी बोलना जानती हैं। ईरानी की मां बंगाली हैं। पश्चिम बंगाल में पार्टी के जो नेता प्रचार प्रसार में लगे थे, वे चुनावी नतीजों के अपने ट्वीट्स में सूबे का जिक्र करने से बचने लगे। आपको बता दें कि देखने को मिल रहा है कि स्मृति ईरानी को अब बंगाल की बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो इस वक्त मौजूदा समय के अंदर बीजेपी पूरी तरह से राजनीति में रंगती नजर आ रही है। खास तौर पर अगर स्मृति ईरानी की बात करें तो स्मृति ईरानी काफ़ी समय के बाद अमेठी का दौरा करने गई थी। जी हाँ, अगर बात करें तो स्मृति ईरानी भी इन दिनों राजनीति में इतनी सक्रिय हैं कि उन्हें अमेठी के लोगों का ध्यान तक नहीं था। आपको बता दें कि खबर कुछ समय पहले सामने आई थी जिसमें देखने को मिला था कि अमेठी में बड़े स्तर पर कोरोना जिस तरह से फैल रहा है, उसे देखते हुए वहाँ पे ना शासन और ना प्रशासन ने किसी तरह से लोगों की मदद
की थी। ऐसे में लोगों का गुस्सा सीधे तौर पर स्मृति ईरानी पर फूटता नजर आया था। और जब गांधी परिवार ने अमेठी के लोगों की मदद करनी शुरू कर दी और जब स्मृति ईरानी को पता चला कि गांधी परिवार अमेठी के लोगों को अपने करीब लाने की कोशिश कर रहे, तो ऐसे में स्मृति ईरानी भागकर अमेठी चली गई। यानी कि देखा जाए तो स्मृति ईरानी को अमेठी वासियों की याद तब आई जब उन्हें लगा कि अमेठी कहीं उनके हाथ से खिसक ना जाए। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी नेता जिस तरह से मौजूदा समय के अंदर केवल और केवल राजनीति पर ध्यान दे रहे हैं, और खुद स्मृति ईरानी की बात करें तो स्मृति ईरानी ने कहा था कि वो अमेठी के लोगों का पूरा ख्याल रखेंगे, लेकिन ख्याल किस तरह से रखा जा रहा है ये अब तस्वीर दिखती नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि स्मृति ईरानी को अमेठी के लोगों को याद इसलिए आई क्योंकि वो ये बात जानती हैं कि अगर अमेठी में उन्हें झटका लगा तो दोबारा से उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है। और आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्मृति ईरानी अमेठी के लोगों से मुलाकात करने पहुंची। वैसे देखा जाए तो इससे पहले स्मृति ईरानी ने कभी अमेठी के लोगों से इस तरह मुलाकात नहीं की थी, जिससे साफ पता चल रहा है कि स्मृति ईरानी को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। यानी कि स्मृति ईरानी अब अमेठी छोड़कर बंगाल की तरफ दिखती नजर आएंगे। अब देखना ये होगा कि स्मृति ईरानी क्या आने वाले समय में भी अमेठी के लोगों का पूरी तरह से ध्यान रख पाएंगी या फिर वो बंगाल की राजनीति में पूरी तरह से रंग जाएंगे। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल चुनाव हारने के बाद बीजेपी बुरी तरह बौखलाई हुई है और बीजेपी जिस तरह से अब बात करें तो आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसमें बंगाल के अंदर सीटें जीतना चाहती है। इसीलिए बीजेपी जो है उसने स्मृति ईरानी को यहाँ पर बड़ी कमान के लिए भेजा है। तो देखा आपने कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को दी जा रही है। यानी ये वही स्मृति ईरानी है जो काफी समय से अमेठी नहीं गई थी, जिन्होंने काफी समय के बाद अमेठी में कदम रखा। और अमेठी में देखिए कदम भी कब रखा, जब पता चला कि गांधी परिवार जो है वो अमेठी वासियों की मदद कर रहा है कोरोना काल में। तो ऐसे में स्मृति ईरानी को डर इस बात का लगा कहीं अमेठी उनके हाथ से खिसक ना जाए, इसलिए अमेठी के लोगों से मिलने पहुंची स्मृति ईरानी। और कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी की जो महिला ये सांसद है स्मृति ईरानी इतनी ज्यादा राजनीति में वो लिप्त हो चुकी थी कि उन्हें अमेठी की जनता का ख्याल तब आया जब गांधी परिवार जो है वो अमेठी के लोगों की मदद करता हुआ दिखाई दिया। यानी कि इसे कहते हैं राजनीति, सीट हाथ से न निकल जाए इसके लिए अमेठी का दौरा स्मृति ईरानी करती हैं। बाकी अमेठी के लोगों से उतना ज्यादा उनका कोई मेल नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब अमेठी से स्मृति ईरानी चुनाव जीती उसके बाद बहुत बड़े बड़े दावे उनकी तरफ से किए गए थे, लेकिन सभी दावे कहीं ना कहीं हवाई दिखते नजर आए। और खास तौर पर कोरोना की दूसरी लहर में पता चल गया कि अमेठी का क्या हाल है और उत्तर प्रदेश का क्या हाल है। इसका मतलब बीजेपी नेता इस वक्त पूरी तरह चुनाव में दिखते नजर आ रहे हैं और अब ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से बंगाल में लोकसभा की ज्यादा सीटें हासिल की जाए। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।